नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम करती हूं मैं इंग्लिश जोन चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक जो आप सभी की स्क्रीन पे है, व्हाट इज सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सटायर का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए अपना पेपर पेन अपने पास में रखो। जब भी आपको लगे कुछ नोट डाउन करने लायक है तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी DSSB, KVS, सुपर टेट, NVS, APS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए, तो 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक अनअकैडमी की तरफ से 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इन सभी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने पर। आज लास्ट डेट है 28 अप्रैल, तो बिना डिले किए हुए इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए, अनअकैडमी पे अपनी लर्निंग को किक स्टार्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट दीजिए विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। इसके साथ ही साथ मेरा कोड P15 जरूर यूज करिएगा आप यूज कोड के ऑप्शन में, सो दैट आप ये डिस्काउंट इजीली अवेल कर सको ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप सभी लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके कलीग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, साथ ही साथ आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जरूर इस अनअकैडमी के इस ऑफर के बारे में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड, आपके घर में कोई स्टूडेंट है जो भी IIT JEE और साथ ही साथ नीट UG की प्रिपरेशन कर रहा है, उन बच्चों की जर्नी को बिगिन करिए विद लर्निंग फेस्टिवल, जो कि अनअकैडमी की तरफ से ये एक ऑफर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो IIT JEE नीट UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्लास 8 to 12th में है, बिटवीन 8 to 12th, और किसी सब्जेक्ट में वीक है, गाइडेंस चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आए। 45 डेज का ये प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 299 इसका प्राइस है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, चाहे IIT JEE का लो या नीट का UG का लो, चाहे 8 to 12th क्लास के लिए प्रिपरेशन के लिए लो, सब्जेक्ट वाइज, आपको यहाँ पे 299 का ये ऑफर दिया जा रहा है, 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो इसमें आपको क्या क्या ऑफर अवेल होंगे, जो भी आप एडवांटेजेस ले सकोगे। लाइव क्लास का डिस्कशन होगा विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। इसके साथ ही साथ CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। इसके साथ ही साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग आपका अवेलेबल रहे। को एकेडमिक कोई काउंसलिंग चाहिए तो यहाँ पे आपके काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं। सेम प्राइस होगा आपका 299, कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE नीट के लिए, उनकी लर्निंग को किक स्टार्ट दीजिए विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन पे भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी टैब जरूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी, कोई भी आपके फैमिली मेंबर में है, कोई भी आपके नोन में है जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी का IIT JEE नीट UG की प्रिपरेशन के लिए, तो कम्युनिटी टैब पे मेंशन है, आप वहां पे जा करके इसको लिंक यहाँ पे चेक करके क्लिक करिए। P15 कोड यूज जरूर कर लीजिएगा इस ऑफर को अवेल करने के लिए। चलिए बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट आज टॉपिक की, जो कि है सटायर से रिलेटेड। व्हाट इज सटायर का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सटायर समझेंगे कि क्या होता है सटायर। Satire is a literary device for the artful ridicule of folly or vice as a means of exposing or correcting it। एक लिटरेरी डिवाइस होती है वायस, जो सटायर होता है कोई भी वाइसेस, फॉली या करप्शन या कुछ ऐसी रेडिक्यूल करने के लिए उन चीजों को, और उन चीजों को एक्सपोज करने के लिए, सो दैट उसमें कुछ करेक्शन हो सके, कुछ सुधार हो सके, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। ऐसा कुछ जब होता है, उस लिटरेरी डिवाइस का जब यूज होता है ऐसे चीजों को करने में, तो उसको हम सटायर बोलते हैं। सटायर यूटिलाइजेज tones of amusement, contempt, scorn and indignation towards a flawed subject with the hope of creating awareness and subsequent changes। तो सटायर के थ्रू जो राइटर होता है वो अपनी बात को कहता है एक रेडिक्यूल वे में, एक थोड़े से अम्यूजमेंट वे में, सो दैट कि वहां पे थोड़ा सा जो रीडर्स हों उनको थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी लगे, थोड़ा सा फनी भी लगे, बट उसका जो मीनिंग होता है कन्वे करने की अपने बात इन लाइट वर्ड्स के थ्रू या रिडिक्यूल करने के थ्रू, वो चाहता है कि सोसाइटी में सुधार हो या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो इस तरीके के मीन्स का, इस तरीके के लिटरेरी डिवाइस का यूज करता है अपने वर्क्स में, उसको हम सटायर बोलते हैं। सटायर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे इस इम्पोर्टेंट
आज के वीडियो में। लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये ऐसा लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें हम बात करते हैं डिस्कस्ड एट द रिडिकुलस एंड अगली एंड द फुलिश। जो भी फुलिश चीजें होती हैं, जो भी अगली चीजें हैं, उनको रेडिक्यूल करा जाता है, उनको एक तरीके से उपहास किया जाता है, सो दैट इट हैव सम काइंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार हो सके, किसी तरीके का एक अवेयरनेस पढ़ने के बाद रीडर्स के माइंड में या सोसाइटी में वो इम्पैक्टफुल इंप्रेशन क्रिएट करे, ऐसा सटारिस्ट का मोटो होता है अपने सटारिकल वर्क्स को लिखने का। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ह्यूमर भी होगा। ऑब्वियसली जब कुछ बात को कहने का कोई रेडिक्यूल वे होगा और उसको रेडिक्यूल किया जाएगा, उसको थोड़े से एक लाइट वे में या फन वे में कहा जाएगा, तो वहां पे ह्यूमर क्रिएट ऑब्वियस सी बात है होगी। अ सिंसियर डिजायर टू करेक्ट और रिफॉर्म, और जो सटारिस्ट होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो सिंसियर होते हैं। इवन वो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि ह्यूमर क्रिएट कर सके, फन क्रिएट कर सके, रेडिक्यूल करते हैं अगली एंड फुलिश एंड वाइस एंड फॉली चीजों के ऊपर। जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनके ऊपर वो इस तरीके से उपहास करते हैं उनकी एक्टिविटीज को देख करके। बट वो चाहते हैं कि इस तरीके से उनका एक सिंसियर जो मोटिव होता है, सिंसियर डिजायर जो होता है, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने उस वर्क के थ्रू, अपने उस कन्वे करने के मीन्स के थ्रू। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सटायर्स की। तो टाइप्स ऑफ सटायर में सबसे पहला हम बात करते हैं होरेशियन सटायर। दिस इज अ कॉमिक and offers light social commentary. It is mean to poke fun at a person or situation in an entertaining way. तो देखिए होरेशियन जो सटायर होते हैं, सटायर का एक पार्ट है, दिस इज द टाइप ऑफ अ सटायर वर्क। होरेशियन सटायर में जो वर्क्स लिखे जाते हैं वो कॉमिक होते हैं, जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल उनको लाइट वे में, उनको एक तरीके से फन वे में उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से ये फॉली या ये करप्शन, ये इस तरीके से जो सोशल इनजस्टिस है वो प्रिवेल्ड है सोसाइटी में, और उनका होता है किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को पोक करना होता है, सो दैट कि फन क्रिएट कर सके एक एंटरटेनिंग वे में। तो होरेशियन सटायर लाइट वे ऑफ कन्वेइंग समथिंग so that it can have some kinds of awareness, और एक पर्सन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर होरेशियन सटायर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बात तो हम करते हैं जुवलेनियन सटायर। जुवलेनियन सटायर का जो बात होता है वो डार्क होते हैं रादर देन कॉमेडिक। ये थोड़े डार्क और हार्श वे में प्रेजेंट करा जाता है। जो इस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं जुवलेनियन सटायर में, वो थोड़े से डार्क होते हैं, हार्श वे में प्रेजेंट करे जाते हैं। जो राइटर होता है उसका मोटिव होता है कि वो अपनी बातों को बहुत ही फन वे में ना कह करके वो थोड़े से एक स्ट्रिक्ट वे में अपनी बात को कहता है। और इसका क्या होता है, इट मीन टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। यस, जो भी पावर में है उसके बारे में सच बोलना, या जो भी इसका मतलब होता है कि जो भी पावर या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एकेडमिक चीजें हैं, जो भी सोसाइटी में है, इनका मेन मोटिव उसको टारगेट करना होता है, उसके ऊपर हार्श कमेंट करना होता है। क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी में उसमें करप्शन है, तो उसको सबसे पहले सुधारा जाना चाहिए रादर देन पीपल्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेनिपिनियन सटायर। मेनिपिनियन सटायर जो होते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सटायर एंड द अप्रोच सटायर इज दिस अप्रोच satirizes opinions and attitude रादर देन पीपल और इंस्टीट्यूशन। जैसे फर्स्ट में होता है होरेशियन में पीपल या जो सिचुएशंस होती हैं उनको सटायराइज किया जाता है। सेकंड में जुवेनिलियन सटायर में इंस्टीट्यूशंस को सटायर किया जाता है, उन पे मॉकरी की जाती है। बट जो मिनिपियन सटायर्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, इनका मेन जो मोटिव होता है ये किसी ओपिनियन और किसी एटीट्यूड को सटायर करते हैं। जैसे कोई एक रिलीजियस व्यू होगा कि उसको सटायर करते हैं, उनको नहीं, अगर किसी रिलीजियस व्यू में उनको कुछ तरीके के फॉली या कुछ तरीके के वाइसेस दिख रहे हैं, कोई तरीके का उनको करप्शन दिख रहा है, तो वो उस पे मजाक करते हैं या उस पे वो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं अपने वर्क के थ्रू। स्टिल मेनिपिनियन सटायर कैन बी बाइटिंग एंड हार्श इन देयर क्रिटिसिज्म। बट जो मेनिपिनियन सटायर्स होते हैं वो थोड़े से हार्श भी हो सकते हैं और थोड़े से ऐसे इश्यूज पे हो सकते हैं जहाँ पे जो बिल्कुल भी रिफॉर्म उसमें बहुत जरूरी होता है। उस तरीके के सिचुएशंस में वो अपनी चीजों को लिखते हैं और उनका जो वे होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है। जबकि होरेशियन सटायर में हम बहुत ही लाइटली चीजों को लाइटली वे में
अपने सटायरिस्ट जो होते हैं वो अपनी बातों को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जो कि सटायर वे में लिखे गए हैं, सटायरिकल वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के या लिटरेचर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ सटायरिकल वर्क, जो कि पॉलिटिकल सटायर वर्क है। ये उस टाइम की पॉलिटिक्स पे बेस्ड ऑन है। डोरेथी पार्कर का रिज्यूम, comment and a telephone call is also a fine example of satirical works. अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक है जो कि एक मॉक एपिक पोयम है। ये भी एक सटायर वे में प्रेजेंट करा गया है कि उस टाइम की सोसाइटी में लोग कितनी ट्रिवियल चीजों के ऊपर लड़ते थे या मीन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो अपनी लड़ाइयां एक दूसरे से फाइट करते थे। एलिस रैंडॉल द विंड, डॉन, डन गॉन, Jonathan Swift का Gulliver's Travel, with this is a very fine example of satirical works. Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finn and a Connecticut Yankee in King's Author Code. This is also a very fine example of the satirical works we have in literature. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, जो सटायर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ सटायर की बात की, 3 मेनली पार्ट को हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ कुछ लिटरेचर में जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ वर्क्स जो ऐसे सटारिकल वर्क्स लिखे गए हैं उनको भी मैंने आपको मेंशन करा। इन सभी वर्क्स को आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और बने रहिए चैनल के साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन।